हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रह्मास क्लासेस। मैं विदित नारायण पथौलिया। आपको ये वाला जो चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने अभी पिछले में डिसाइड किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक को हम लोगों ने लर्न किया हुआ है। क्या पढ़ा था हमने सिविक्स में? अभी सिविक्स में हम पढ़ रहे थे बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ रहे थे हम। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, और हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा हुआ है। और इसके जस्ट हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इकोनॉमिक्स को समझा है। इकोनॉमिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स को आपने क्लास 9th में समझा हुआ है। इस तरीके से आपकी किताबों को, पैटर्न को बनाया गया है ताकि आपका इकोनॉमिक्स सोचने समझने का तरीका विकसित हो सके, डेवलप हो सके। और उसी डेवलपमेंट के चलते आपके 10th में पहला चैप्टर रख दिया गया डेवलपमेंट। तो हमने अभी बहुत अच्छे मल्टी डायमेंशन वेज में देखा हमने यहाँ पर कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। तो डेवलपमेंट होगा कैसे? डेवलपमेंट में हमने यही तो पढ़ा है कि सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। हमने पढ़ा है किसान का अलग है, बिजनेसमैन का अलग है, नर्मदा वैली पे रहने वाले आदिवासियों का अलग है। तो हमने जस्ट लास्ट क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग, यहाँ पे पढ़ी हुई थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं जो अभी आपको बुक में भी मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला टॉपिक है, इसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। भाई जो डेवलपमेंट होता है, हम डेवलपमेंट के मायने अगर जब भी देखते हैं, पूछते हैं, सोचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अगर हम मान के चलें तो उनका एक फिक्स रहता है कि भाई हमारे पास पैसा आ जाए तो ये हमारा विकास हो जाएगा। क्योंकि उनको लगता है कि पैसा आने से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, अपनी खुशहाली के सामान खरीद सकते हैं, सुख सुविधा के सामान खरीद सकते हैं। लेकिन केवल इनकम होने से ही आप डेवलप नहीं हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इसमें क्या होगा कि जो हर व्यक्ति के कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है, उन गोल्स में से एक गोल होता है इनकम। इनकम इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि आपके पास पैसा भी हो, लेकिन केवल पैसा हो और आप कहें कि हम डेवलप हैं, हमारे पास सब कुछ है, ये बात सही नहीं है। आइए देखते हैं क्या है। लोग सोचते हैं कि पैसे का मतलब ही डेवलपमेंट है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस धारणा को, अभी इसको समझने के बाद आपका जो नोशन है, आपको समझने का जो सेंस है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। गोल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाई इनकम। गोल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू हाई इनकम। सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं कि आपकी बहुत ज़्यादा आय होगी, बहुत ज़्यादा इनकम होगी तो आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। इनकम इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इनकम जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, डेवलपमेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि क्या डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है तो बोले उनकी इनकम बहुत अच्छी है इसलिए वो डेवलप है। ऐसी बात है, लेकिन उनके संग उनकी डेवलपमेंट के और भी पैरामीटर्स हैं जो कि उनको पूरे फुलफिल करने होंगे। वही बात लिखी हुई है, इनकम इज नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट, मतलब इनकम डेवलपमेंट के बराबर नहीं है। तो अब इसको समझते हैं कि सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं कि इनकम डेवलपमेंट और ये इक्वल टू नहीं है, तो इसको समझाइए, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ और अच्छे से कि आपको कहीं एक शहर में नौकरी मिलती है, ठीक है, वो नौकरी वाले आपसे बोलते हैं कि आप तो बस आ जाइए, आपको बहुत पैसा मिलेंगे। तो पहली थिंग क्या होगी कि यार बढ़िया यार, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, चलते हैं उस शहर में नौकरी करने। वहाँ जाके आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू उन्होंने लिया बहुत अच्छे से और आपसे बोला कि ठीक है, आप हमारे यहाँ फैकल्टी हैं फिजिक्स की और आप फिजिक्स पढ़ाइए हमारे यहाँ आके बच्चों को। और जैसे ही आप नौकरी पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप अगले दिन जाते हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई ही नहीं जाती हैं। तब बताते हैं उसके बाद कि ये वाला एक कमरा है, इस कमरे में हम आपको बंद कर देंगे करीब 10, 12, 13 घंटे के लिए, और वहाँ से निकल के आप सीधे हमारे ही क्वार्टर्स में जाएंगे और उन क्वार्टर्स से फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ? इनकम तो उसको अच्छी मिल रही है, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट का उदाहरण है ये कि उसकी बहुत अच्छी इनकम है और वो डेवलपमेंट नहीं, उसकी फ्रीडम जा चुकी है, वो एक तरीके से उसका गुलाम हो गया है। या फिर आप पढ़े लिखे हैं, आपको जिस तरीके की नौकरी चाहिए थी आपकी, वो ना आपको नौकरी के लिए बुला के आपसे बोले कि ठीक है, आप हमारा स्वीपर नहीं आया है आज, तो ऐसा करिए कि आप हमारे यहाँ ये जो बाथरूम लैटरिन है इनको साफ़ कर दीजिए। ये भी गलत है। बोल रहे हैं कि हम आपको लाखों रुपए देंगे इसका, लेकिन कभी कभी अगर हमारा स्वीपर नहीं आता है तो वो करना पड़ेगा। काम ये करना गलत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की एजुकेशन के हिसाब से उसका एक काम डिसाइड है। उसको जो काम करने की इच्छा थी, जिसमें इंटरेस्ट था, वो उसको नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम्स वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। भाई आप कहीं पर जा रहे हैं,
जॉब करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो किसी जॉब पे गई हुई है, उससे बोला कि ठीक है हम आपको पैसा अच्छा खासा देंगे, सैलरी ठीक देंगे, लेकिन जहाँ वहाँ बिहेवियर देखती है, वो सोचती है कि यहाँ पर तो जो फीमेल्स हैं उनके संग तो गलत व्यवहार होता है और मेल्स के संग बहुत अच्छा व्यवहार होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये सब भी गलत है। पता चला फ्रीडम, मैंने आपको उदाहरण दिया हुआ है कि आपको ले जाके एक कमरे में बंद कर दें और वहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ के लिए अपने बॉस से ही पूछना पड़े कि सर आज मैं रात को क्या ऑफिस क्या अपने घर जा सकता हूँ। मतलब बॉस ये कर दे कि आप जो ऑफिस आओ तो जाते समय कोई टाइम फिक्स नहीं है, मुझसे पूछ के ही जाना, और मैं कह दूं कि आज नहीं जाना तो मत जाना। तो ये फ्रीडम आपकी वहाँ पे, मतलब आपको नौकरी में इनकम के साथ साथ क्या क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ फ्रीडम मिल रहा है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ सिक्योरिटी है कि नहीं। भाई सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो रात को लौट के घर पे भी आ रहा हूँ कि नहीं, कहीं मुझको ऐसी जगह पे कोई काम करने तो नहीं ले जा रहे हैं कि वहाँ पर मुझे जान का खतरा हो। ये भी देखना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट। भाई रिस्पेक्ट हर व्यक्ति चाहता है ना। काम, भाई कुछ लोग होते हैं कि ठीक है पैसा कम भी मिल जाए ना, लेकिन उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसको उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई वहाँ पे जाके उनसे बहुत गंदे तरीके से बात करता हो, वहाँ के कलीग्स, उनके बॉस उनको सबके सामने डांट देते हो, कुछ भी गलत बोल देते हो और वो बस हंस के रह जाए, ऐसा भी गलत है। क्योंकि वो ये सोचे कि मुझको यार बॉस, भाई वैसे तो मुझको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे महीने के, लेकिन बॉस मुझको देता है 3 लाख, तो मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अच्छी लाइफ के लिए। अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा होगा तो आप अपने जीवन में खुश नहीं रहेंगे और ये सब आगे चल के बड़ी ही दिक्कत हो जाएंगी। तो ये डेवलपिंग, आप मतलब डेवलप नहीं कहलाएंगे, डेवलप नहीं है आप। क्यों नहीं है? अगर आपको इनकम अच्छी मिलती है लेकिन ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो ये सब किसी चीज़ के, तो पैसा किसी मायने नहीं रखता है। कभी कभी कहते हैं ना कि उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो खुश नहीं है। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग। इस बात को अच्छे से समझिएगा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं। ये हम इतनी देर से आपको जो बता रहे हैं ना, इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं ना, ये वही चीज़ है कि देखिए आपकी जो पैसा है, आपको जो इनकम मिल रही है वो मटेरियल है, जो आपकी इनकम है। मानते हैं कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम ये नहीं इतनी देर से आपको ये समझा रहे हैं कि ये सब मिल जाए। भाई अगर आपको फ्रीडम मिल जाए, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी सब मिल जाए, लेकिन पैसा नहीं हो तब भी कोई होने वाला है नहीं। क्योंकि पैसे को आप, इनकम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, अपने लेवल पर भी, सोसाइटी के लेवल पर भी और देश के लेवल पर भी। पैसा नहीं होगा जिस देश के पास, उस देश की इज्जत भी नहीं होगी। तो मटेरियल थिंग्स की ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है, सबसे ज़्यादा वैल्यू तो उसी की है। लेकिन नॉन मटेरियल जो थिंग्स हैं, नॉन मटेरियल्स में इनमें आते हैं आपके फ्रीडम, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, फ्रीडम आती है, इक्वालिटी आती है। आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीडम क्या है, मटेरियल थिंग या नॉन मटेरियल थिंग। मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स होते क्या है, कैसे होता है? भाई मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिनको आप नाप सकें, आंक सकें, गिन सकें, इनको कहते हैं मटेरियल। लेकिन नॉन मटेरियल को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो नॉन मटेरियल थिंग्स है। फ्रीडम को कैसे गिनोगे कि आज मुझे 2 किलो फ्रीडम मिली हुई थी अपने ऑफिस में? ऐसा तो नहीं मिलती ना। हाँ, आपको सैलरी मिलती है कि आज मेरा मतलब पर डे पे देखा जाए तो मुझको 5000 रुपीज़ पर डे मिलते हैं, ये मेरा, इससे आप उसका पैकेज निकाल सकते हैं। लेकिन उसको फ्रीडम आज कितनी मिली वो तो केवल महसूस करने की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ far off place, before accepting it you would try to consider many factors। ये मैंने कुछ अपने मन से नहीं बनाया है, आप बुक खोलेंगे, ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आपको जॉब का ऑफर आता है, आपके शहर से दूर आपको जाना है, तो कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। ठीक है, मिलना चाहिए, इनकम बहुत जरूरी है कि आपको इनकम मिल रही है। सच एज फैसिलिटीज ऑफ योर फैमिली, फैमिली के लिए आपको ऑफर मिलता है कि आपको वहां पर इनकम मिल रही है। सच फैसिलिटीज ऑफ फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। भाई किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, वहां कुछ चीज़ें जरूरी हैं कि आप अपनी फैमिली को भी समय दे सकें। सर शाम को छुट्टी तो हो आपकी, या कभी जरूरत पड़ने पे आप अपने बॉस से छुट्टी मांगे तो छुट्टी तो मिल सके। ऐसा ना हो वहां पर नियम है कि नहीं भाई हमारी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको हमारी जॉब करने अगर आना है तो आपको इस साइन करना होगा कि मैं कभी भी छुट्टी नहीं मांगूंगा।
तो ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा, कभी वो बीमार हो जाए, उसके घर का व्यक्ति कोई बीमार हो जाए, तो ये तो एक तरीके से ये तो स्लेवरी हो गई, ये तो गुलामी हो गई किसी की। दूसरी बात, वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप वहाँ पर ये भी देखें कि मैं जहाँ जॉब करने जा रहा हूँ वहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ लोग करते क्या हैं, बनाते क्या हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वो कितना यूज़फुल है। साथ ही अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कभी कभी हमें ऐसे ऑफिस मिल जाते हैं कि जहाँ पर ये लगता है कि चलो भाई अच्छा है, वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, लेकिन वो सबसे गलत कर रहे होते हैं आप उस समय। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पैसे भले ही थोड़े से कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ कहीं कम मिलते हैं, लेकिन सीखने को वहाँ पर कुछ नहीं है, अपना आराम से बैठे रहो, जाओ और बस लौट के आ जाओ शाम को, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपको कुछ सीखने को, मतलब आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करके गए हुए हैं और ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं कि जिसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, बस वो आपको बैठने की तनख्वाह दे रही है, आप भी सोच रहे हैं मुझे क्या जा रहा है, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो वो आपको कुछ काम ही नहीं बता रही और आप अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े हुए सारी चीज़ें भूलते जाएंगे। ठीक है। इन अदर केस, अगला एक और देखते हैं। अ जॉब में गिव्स यू लेस पे, एक जगह है जहां पर आपको कम पैसा मिल रहा है, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो आपसे वादा करते हैं, बहुत बड़ी एक शर्त, अच्छी वादा वो आपसे करते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का। वो आपसे कहते हैं कि पैसा हम भले ही कम दे पाएंगे आपको, भैया हमारे पास कंपनी थोड़ी छोटी है, लेकिन ये वादा करते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे। मतलब आपको हम, ऐसा नहीं है कि आज आप आ रहे हो कल मैं मना कर दूं, आपसे कहते हैं आज काम नहीं है, पर डे का पैसा ले जाओ। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप हमारे पास इतना कम है कि पैसे आपको भले ही कम मिलेंगे लेकिन रोज मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें आपका क्या बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का सेंस बढ़ रहा है। भाई हर आदमी जॉब में सिक्योरिटी चाहता है। लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, क्यों है, उनको लगता है कि हम जीवन भर काम करेंगे, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे, कल के दिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमको बहुत सारे फंड्स देती है ताकि अपने जीवन को चला सके, पेंशन देती है, बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं, ट्रैवलिंग सुविधाएं, बहुत सारे हमको सुविधाएं देती है, सिक्योरिटी मिलती है। एक और जॉब देखते हैं, अनदर जॉब हाउ एवर मे ऑफरिंग हाई पे। एक कंपनी ने आपको लेटर भेजा है कि देखो भैया आपको हम दे रहे हैं बहुत तनख्वाह, खूब सैलरी दे रहे हैं, बट नो जॉब सिक्योरिटी। ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको अगले महीने भी उतने ही पैसे देंगे कि नहीं, इस महीने तो और हो सकता है हम आपको देते रहें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम, वो कह रहे हैं कोई आपको छुट्टी मुट्टी नहीं मिलेगी, आपकी फैमिली जो भी है आप उससे पहले ही बात कर लीजिए कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा। फॉर योर फैमिली, आपकी छुट्टी नहीं मिलेगी फैमिली के लिए। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये नौकरी आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी को रिड्यूस कर देगी, साथ ही आपकी फ्रीडम को आपसे छीन लेगी। तो अब मैं आपको इसलिए समझा रहा था इतनी देर से कि डेवलपमेंट का मतलब, गोल्स का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, इनकम इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। इसको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको समझाया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। There are many things which can't measure easily but mean a lot to our life. These are often ignored. मैं ये आपको बताना चाहता था कि बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में इनकम के अलावा जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। इनकम को तो आप मेजर कर सकते हो ना, आपकी कितनी तनख्वाह है ये तो, और किसकी कितनी तनख्वाह है ये तो आप मेजर कर सकते हो, बहुत आसान है, क्योंकि आपको गिनती आती है, क्योंकि आपने पैसे देखे हैं कि उनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है, मुझसे निकल रहा है ना 2 लाख पर मंथ है, 2 लाख रुपए फिक्स है। लेकिन ये मटेरियल थिंग्स है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नॉन मटेरियल थिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए। फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, इन सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यही बात लिखी हुई है। दिस आर ऑफन इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल लव एंड केयर ऑफ फ्रेंड एंड पेरेंट्स, मतलब आप अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड से अगर आपको केयरिंग और प्यार नहीं मिलता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है ना। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ट्रस्ट एंड बिलीव, आपको अगर अपने जीवन में पैसा ही मिल जाए, बोलते हैं ना भैया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में प्यार भी होना चाहिए, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि उसका जो फ्रेंड है, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उससे लव ही नहीं करते, उसकी चिंता ही नहीं करते, या करते हैं, तो ये एक समाज अपने लोगों से अपेक्षा रखता है। आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है अदर्स से, बोले भाई क्या करना, पैसा तो मिल रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए इज्जत। ट्रस्ट एंड बिलीव, लोग आप पे भरोसा ही नहीं करते हैं, इनको आप लेकिन मेजर नहीं कर सकते हो। मैं इतना बता रहा था कि इसको मेजर नहीं कर सकते। आपको लोग कितना प्यार करते हैं आप कैसे मेजर करोगे, है ना। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि हाँ मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, लेकिन कितने के लोग,
ये तो नहीं कहते ना कितने किलो प्यार कर सकते हो। सो इट विल बी रॉन्ग टू से, याद ढंग से सुनना, इट विल बी रॉन्ग टू से दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये कहना गलत है कि जिसको नापा नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी इम्पोर्टेंट है जिसको नापा नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर एक चीज खत्म हुई है, ठीक है। पहले हमने देखा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना, और वो आपको छोड़ना भी नहीं है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स फिर काम आने वाला है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि भाई गोल्स गोल्स अदर देन इनकम, सॉरी गोल्स अदर देन इनकम, क्या क्या गोल्स हैं जो इनकम से अदर हैं। अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? हम इतने देर से क्या कर रहे हैं, इसी जगह पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट किसका हो रहा है। डेवलपमेंट हो तो हमारा रहा है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? चलिए इसकी हेडिंग में चलते हैं। नेशनल माने राष्ट्र, डेवलप माने विकास। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र कोई अलग से एक जगह थोड़ी ना होती है जहाँ कोई नहीं रहता है, उसका कैसे विकास होगा? राष्ट्र का मतलब क्या है? हम, आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो सारे लोग, आप एक एक इंडिविजुअल और मैं मिलकर क्या है? राष्ट्र ही तो हैं। तो राष्ट्र कैसे विकास करता होगा भाई? जब हम लोग विकास कर रहे होंगे, एक व्यक्ति है ये, जब ये डेवलप हो रहा होगा और इसके जैसे बहुत सारे लोग 121 करोड़ लोग जब डेवलप हो रहे होंगे, तभी तो हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो रहा होगा। अभी भारत की बात करके चल रहा हूँ मैं, जो हमारा भारत है वो भी तभी डेवलप हो रहा होगा जब मैं डेवलप हो रहा हूँ, मेरे कुछ विचार हैं, मैं उनको पा लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ डेवलप हो गया। फिर 121 करोड़ लोग ऐसे ही अपने गोल्स पूरे कर लेते हैं। इन सारे लोगों के गोल्स मिलकर ही तो क्या बन जाते हैं? नेशन के डेवलपमेंट गोल्स बन जाते हैं। लेकिन यही तो समस्या है। क्या समस्या है? इतनी देर से हम लोग यही समझते तो कर रहे हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने गोल्स हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने विकास के मायने हैं। तो देश के विकास के मायने क्या होंगे? कोई चाहता है डैम बनाओ, कोई चाहता है डैम नहीं बनाओ, कोई चाहता है कि हमारे घर पे बिजली आ जाए, बाद में देख लेंगे पानी की समस्या, लेकिन वो कहता है कि नहीं भैया, मैं बिना पानी के नहीं रह सकता हूँ। तो अब होगा क्या? पानी वाले की बात सुनी जाए या बिजली वाले की? अगर ऐसा दोनों हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो कि भाई सरकार कह रही है कि हमारे पैसा नहीं है, हम या तो बिजली दे सकते हैं या पानी दे सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो एक ऐसा कौन सा पैरामीटर बनाएं हम कि हम उस लेवल पे जाके ये कह सके कि इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद एक देश डेवलप हो जाएगा, उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल्स, वही बात, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, देन देयर नोशन ऑफ नेशन डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। हर व्यक्ति के नेशनल डेवलपमेंट होने के अलग अलग मतलब हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा अलग अलग हो गया, आप पढ़ लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ काउंटर्स डेवलपमेंट। सेम बात चल रही है, यहां से देखिए आप। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट? हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें से बेस्ट क्या है? कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर इक्वली इंपोर्टेंट? क्या हम सारे आइडियाज को इक्वली कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई सबकी बात सही है? ऐसा तो मैं बता, अभी इसमें आगे आप देखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी बात सही है तो सबके फॉर्मूले को आप, सबके विकास के मतलब को आप कंसिडर ही नहीं कर सकते हो। नर्मदा वैली पर रहने वाले कहते हैं कि डैम्स नहीं बनाओ, बिजनेसमैन कहते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार कहती है कि बनाओ, तो फिर कैसे होगा? सबको कंसीडर कैसे करेंगे? वॉट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पार्ट फॉर ऑल? इनमें से सही क्या है और क्या तुरंत के तुरंत ऐसा जरूरी है कर लेने के लिए कि इसको कर लिया जाए? प्लस एसोसिएटेड क्वेश्चन। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब केवल बहस पर ही खत्म होते हैं या बहस बन के ही रह जाते हैं, क्योंकि इनके कुछ एक जवाब है ही नहीं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है। भाई राष्ट्र कहता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, नर्मदा वैली के लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि नर्मदा वैली पर रहते हैं करीब 500-600 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, और वो लोग मांग कर रहे हैं कि हाइट डैम की ना बढ़ाई जाए क्योंकि हमको वहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वहाँ डैम बनाते हैं तो करीब 5 लाख लोगों को बिजली मिलती है। तो क्या नेशन के, क्या हम अपने राष्ट्र के हित में कुछ लोगों को थोड़े दिन के लिए परेशान नहीं रख सकते हैं? क्या राष्ट्र हित में कुछ लोग थोड़े दिन के लिए परेशान नहीं रह सकते हैं?
लेकिन वो नर्मदा रिवर वाले अगर उस पर अगर डिबेट हो जाए तो भाई इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक महत्व है, संविधान में सबसे ऊपर जनता है, वो कहेंगे कि ठीक है आपको मतलब उन 5,000 लोगों की कोई चिंता ही नहीं है, आप 5,000 इस दुनिया में संविधान में एक एक व्यक्ति का महत्व है। एक तरफ पक्ष वाले ये भी कह सकते हैं, दूसरे पक्ष वाले भी कह सकते हैं। आप कहेंगे यार दोनों लोग सही कह रहे हैं, अब क्या करूं मैं, डैम बनाऊं या डैम नहीं बनाऊं? तो राष्ट्र की तो डैम बनाना अच्छी बात है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इन नेशनल डेवलपमेंट का मतलब केवल इतना ही है कि इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहो, और कैसे राष्ट्र डेवलप होगा वो अलग ही थ्योरी है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम क्या करें, हम अपने देश को दूसरे देश से कैसे तुलना करें, या ये कैसे हो जाता है कि कोई देश डेवलप है, कोई अंडर डेवलप है, कोई बहुत ज़्यादा कोई डेवलपिंग है, तो इसको कैसे करें? तो हम चलिए आगे देखते हैं कि हम क्यों किसी देश को डेवलप कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि ये देश डेवलप है, ये अंडर डेवलप है। कुछ तो क्राइटेरिया होंगे ना। तो डेवलपमेंट जो है उसका जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको कितना भी प्रयास कर लूँ समझाने का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह जाएगा आपके दिमाग में कि आप कहेंगे कि सर ये वाली बात तो नहीं जमी। क्योंकि मैं भी अपने जब सर से कहता था तो वो भी कहते थे कि इनके, मैंने आपको बोला कि इस वाले के जो है डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आप सोचते रहिए कि देश कैसे विकास करेगा। क्योंकि देश में सभी लोग इंडिविजुअल थे और सब अपनी अपनी राय रखते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों है? एक ही बात पे आती है, डिफरेंट नोशन फॉर डिफरेंट पीपल, हर व्यक्ति का अलग उद्देश्य है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड। तो फिर क्यों कुछ लोगों को हम डेवलप कह रहे हैं और कुछ को अंडर डेवलप कह रहे हैं? मतलब सर आपने या और बुक्स वालों ने या और देश वालों ने कुछ तो सोच के बोला ही होगा ना। अभी तो आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है और सबके अलग अलग विचार हैं, हाँ, लेकिन कुछ बार एक चीज निकाल के आती है कि हाँ ये इसमें से ये क्वालिटी होंगी तो वो डेवलप है। क्या हुआ? अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। चलो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है, वहीं से मैंने उठाया हुआ है। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब आप सोचिए कि आपकी जो क्लास है, आपकी एक क्लास है ना, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप उनमें कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करना बड़ा ही कठिन चीज़ है किसी भी चीज़ को। आप कह तो देते हैं कि ये होशियार है, ये गधा है, ये होशियार है, इसके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन क्योंकि आपने होशियारी को पैरामीटर रखा हुआ है। हो सकता है कि जो व्यक्ति होशियार नहीं है पढ़ाई में, वो बहुत अच्छी बैडमिंटन खेलता हो, वो जाके नेशनल गेम्स में भारत के लिए मेडल लेके आ सकता हो। या आप कह दें कि ये व्यक्ति बहुत हेल्दी है, इसकी देखिए आप क्या बॉडी है, सिक्स पैक निकले हैं, लेकिन एग्जाम में पता चला उसके 10 में से 1 मार्क ही आता है, तो उसकी बुद्धि बहुत कमज़ोर है। तो अगर आप हेल्थ को क्राइटेरिया रखेंगे तो वो ठीक है, लेकिन आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप तो पूरी क्लास को ही कंपेयर करने बैठ गए हैं ना कि इस क्लास में सबसे बेस्ट कौन है, तो वो बेस्ट कैसे चुनेंगे आप? ठीक है, ये देखिए, आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास में एक लड़का है, आप ही मान लीजिए, आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी बढ़िया बॉडी है, आप जिम जाते हैं, आपने खूब बॉडी बना के रखी हुई है। एक है ये बहुत लंबा है, ये बहुत सबसे लंबे हैं क्लास में, मतलब ये बास्केटबॉल को ऐसे ही हाथ से ऐसे फेंक देते हैं और बास्केटबॉल चली जाती हुई है। ये भैया हैं जो आपकी क्लास के सबसे पढ़ाकू हैं, ये पढ़ने के अलावा भी ग्लोब लेके बैठ जाते हैं, लेंस से देखते हैं कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी कैपिटल कहाँ है, पढ़ने का भारी इनको इंटरेस्ट है, शौक है। और एक है ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, कभी कभी गिटार भी बजाते हैं, ये आर्टिस्ट हैं। तो आपकी क्लास में हुआ क्या क्या? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। आपकी क्लास में ही अगर कैटेगरीज बांटी गई तो आपकी क्लास में कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत अच्छा बॉडी बनाता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है। तो आप ये कैसे तय करेंगे? कैसे तय करेंगे आप? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो हम क्या करेंगे फिर कि हमें उनमें से जब बेस्ट चुनना होगा तो हम देखेंगे क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ता भी बहुत अच्छा हो, दिखता भी ठीक ठाक हो, खेलता भी बहुत अच्छा हो, पेंटिंग भी बना लेता हो। मतलब होते हैं कुछ लड़के मल्टी टैलेंटेड,
ठीक है। जैसे ये भाई साहब मैंने बनाए हुए हैं, ये मतलब मंच पे जाते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करते हैं, मेडल्स और कप लेके आते हैं, फूडिंग भी कर लेते हैं, चाय भी बना रहे हैं अपनी खुद ही, और टेक्निकल इनका बहुत अच्छा है। तो एक ऐसा पैकेज जिसमें सब कुछ हो, हम उसको बेस्ट कह देंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम देशों के संग करते हैं, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहें कि उस देश के पास सब कुछ पूरा पूरा है, लेकिन ये नहीं है। एक मेन चीज है सारे देशों के पास, जिसके पास ज्यादा होगी वो डेवलप होगा, और वो है इनकम। जिस देश की इनकम सबसे ज्यादा होगी वो देश वो डेवलप होगा, जिसकी कम होगी वो अंडर डेवलप्ड होगा। इसी बेसिस पे कुछ देश अमीर हैं, कुछ देश गरीब हैं। हो सकता है कि किसी देश के पास हरियाली बहुत है, किसी देश के पास खुशहाली बहुत है। स्विट्जरलैंड है, हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छी खासी उसकी रैंक है, इंडिया की इतनी अच्छी रैंक नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स है मतलब किस देश में कितने ज़्यादा लोग खुश हैं, लेकिन हम इसको डेवलप और डेवलपिंग और अंडर डेवलप क्राइटेरिया में नहीं नापते हैं, क्योंकि हमने इनकम को क्राइटेरिया माना है। सब लोगों ने मिलकर ये कहा है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो देश होगा डेवलप, ठीक है। तो किसी के पास पैसा है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, तो सब अपने अपने आप को डेवलप कह सकते हैं। भाई स्विट्जरलैंड कहेगा हम डेवलप हैं, हमारे पास खुशहाली है, तो इजराइल कहेगा हम भी डेवलप हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अमेरिका कहेगा मैं भी तो डेवलप हूँ, मेरे पास पैसा है। तो भूटान कहेगा कि, या और कोई देश है वो कहेंगे मेरे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। तो सारे देश अपने आप को महान कहेंगे। भारत कहेगा हमारे पास तो सब कुछ ही है, भारत कहता है सबसे ज़्यादा महान तो हम ही हैं, भारत के पास सब कुछ ही है, पैसा भी बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, क्योंकि उसके पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। लेकिन बेस्ट हम भी इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री नहीं है, इंडिया से डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ब्रिक्स में आते हैं ना हम लोग, ब्राज़ील, रसिया, ये सब कौन है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो जब आप अपनी क्लास को लेके इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने से बच्चों में कैरेक्टर डिसाइड करने में, तो सोचिए आप कंट्री लेवल पे कितना आएगा। फिर भी कंपेयर तो करना पड़ेगा। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कंट्रीज को। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर सभी लोगों ने ये मत रखा है, इकोनॉमिस्ट ने और जितने भी बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्री हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बताया है कि जिस देश की इनकम सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इस बात पे भी ध्यान देना, वन ऑफ द मोस्ट, नॉट ओनली वन, इनकम इज नॉट ओनली वन कि केवल इनकम ही हो, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी होगी वो। और भी देशों के पास थोड़ा सा वहाँ कंपेरिजन है कि उनके पास और सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पे मैंने देखा है कि जिनकी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है वहाँ वैसे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अधिकतर मतलब कुछ हैं, एक्सेप्शन हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनके पास सब कुछ है। टेक्नोलॉजी, भाई हर चीज़, क्योंकि टेक्नोलॉजी है या जो चीज़ें हैं वो पैसे से ही आती हैं, वो अलग बात है कि वो नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं आती हैं, रिस्पेक्ट नहीं आती है, फ्रीडम नहीं आता है उससे, ठीक है। कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लो इनकम। मतलब कोई देश अगर रिच है, कोई देश अगर रिच है, इसका मतलब है उसकी जो इनकम है वो हाई है। और कोई देश अगर पुअर है, तो हम अगर किसी देश में मतलब इनकम कम है तो हम कहेंगे कि वो देश पुअर है। कोई देश अमीर और गरीब उस देश की इनकम पे होता है, ठीक है। तो देश की इनकम क्या होती, देश की इनकम क्या होती है। कोई देश थोड़ी ना जाता है नौकरी पर कि चलो आज हमारी इस देश ने नौकरी की है, एक महीने इस देश को 200 करोड़ रुपए मिली तनख्वाह। नहीं, जब भी देश की बात चल रही है, जब भी राष्ट्र की बात चल रही है, जब भी नेशन की बात चल रही है, तो हमें अपने आप को लेके चलना है कि हमारी आय जो है वही देश की आय है। हमारी मतलब मेरी और तो आपकी नहीं, केवल हमारे देश में काम करने वाले सभी आदमियों की आय को ही कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, ठीक है। समझते चलिए एक एक बात को, समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से प्रीवियस करके पीछे करके देख सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सो कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। अब कंट्री की इनकम क्या है, कंट्री कैसे पैसा कमाती है। कंट्री तो वहीं की वहीं खड़ी है। भारत जो है हमारा एक कंट्री है, ये कहीं चल के तो जाता नहीं है दूसरे देश तक, पूरा वहीं के वहीं रहता है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग तो पैसा कमाते हैं ना। कैसे कमाते हैं। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री।
एक देश में रहने वाले उसके नागरिक, उसके रहवासियों के द्वारा अर्जित की हुई, हिंदी में बता रहा हूं, अर्जित की हुई जो सैलरी है, इनकम है, वही तो होती है राष्ट्रीय आय, वही तो होती है नेशनल इनकम। ठीक है, कैसे निकालते हैं, लेकिन वही तो टोटल इनकम है। ये जो टोटल इनकम है भारत की, टोटल इनकम कितनी है, उसके देश में रहने वाले और नौकरी करने वाले लोगों की कुल इनकम ही भारत की राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल इनकम है। लेकिन फिर एक पैच आ गया, मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें एक पैच बता रहा हूँ, देखिए फिर लगा दिया यहाँ पे मैंने, बट टोटल इनकम नॉट सच अ यूजफुल मेजर। लेकिन टोटल यूजफुल भारत की आय नहीं, किसी देश की आय नहीं होती है। अभी सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं कि पूरे देश की जितनी नेशनल इनकम है वही तो सभी व्यक्तियों की इंडिविजुअल जो इनकम है उसको टोटल मिला दो, मिलाकर ही तो देश की आय बनती है। और भी आप फिर कहने लगे कि नहीं, ये मेज़र करने का सही तरीका नहीं है। तो फिर मेज़र करने का तरीका क्यों नहीं है ये सही, चलो ये बताता हूँ। वाई मैंने खुद ही लगा दिया यहाँ पे वाई। अच्छा, इसलिए नहीं है ये कि केवल आप इनकम तो है, लेकिन किस तरीके से करेंगे इनकम को। भाई देखिए, इनकम के अलग अलग तरीके हैं। मान लीजिए आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है। अब आपके घर और आपके पड़ोसी के घर में क्या क्या अंतर हो रहा है, वहां पे देखिएगा आप कि आपके घर में है मान लीजिए 5 लोग, ठीक है, आपके घर में है 5 लोग और इनके घर में है 2 लोग, ठीक है। अब कैसे ये पता करेंगे कि आपका घर ज़्यादा डेवलप है या उनका घर ज़्यादा डेवलप है। आपके घर में 5 लोग हैं, मान लीजिए कि आपके घर के 5 लोग नौकरी पर जाते हैं, ठीक है, आपके घर के 5 लोग नौकरी पर जाते हैं और सबकी सैलरी जो है वो 20,000 रुपये है। तो आपके घर में मंथली कितना रुपए आ गया, 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। आपके घर में कितना रुपए आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। इनके घर में 2 ही लोग हैं, इनके घर में 2 ही लोग हैं और इनके घर की जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर व्यक्ति नौकरी पर जाता है, उसकी सैलरी है 40,000। तो इनके घर पे कितना रुपए आता होगा महीने का, 80,000। तो आपको लग रहा होगा कि भैया ये वाले जो हैं इनके पड़ोसी जो इस साइड रहते हैं ये बड़े आदमी होंगे, क्योंकि इनकी तो 1 लाख रुपए तनख्वाह है और इनकी तनख्वाह है 80,000। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके घर में सदस्य कम हैं, इनके घर में सदस्य ज़्यादा हैं, इनके घर में सदस्य 2 हैं। इनके घर में जब 1 लाख रुपए आता है तो 5 लोगों का खर्चा उसमें चलता है, मतलब 20-20 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। और इनके घर में मतलब एक व्यक्ति 40,000 कमाता है। देखा जाए तो इनके घर में एक व्यक्ति 40,000 कमाता है, इनके घर में 20,000 कमाता है। वो अलग बात है कि इनके घर पे 1 लाख रुपए आता है महीने पे, तो आप क्या कहेंगे, ये तो नेशनल इनकम हो गई इनकी। इस घर में मतलब इस देश में रहने वाले 5 लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, इस देश में रहने वाले 2 लोग तो 80,000 ही कमाते हैं, तो ये वाला देश तो अमीर हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, नेशनल इनकम ऐसे नहीं निकालते हैं। तो सर कैसे निकालते हैं? कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज इनकम। हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज इनकम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एवरेज इनकम? विच इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब हम क्या करते हैं, टोटल जो इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम है, मान लीजिए उनकी जो टोटल इनकम थी, उनके घर में कितनी इनकम थी, उनके घर में उनकी इनकम थी 1 लाख रुपए। उनके घर में इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपए। लोग कितने रहते थे, 5। और दूसरे वाले घर में कितनी इनकम थी, 80,000, 80,000। लोग कितने रहते थे, 2। मैथमेटिक्स तो आपको आती है, ठीक है। इनके इसका आंसर कितना आएगा, मतलब इनकी जो आएगी एवरेज इनकम वो आएगी 20,000 और इनकी जो एवरेज इनकम आएगी वो आएगी 40,000। अब कौन बड़ा आदमी हो गया, ये वाले लोग बड़े आदमी हो गए ना। तो एवरेज इनकम निकालते हैं हम और करते क्या है कि जिसके पास भी टोटल इनकम हम उस देश के अंदर जितना नौकरी से, जितना भी सेक्टर से पैसा आ रहा है और उस देश की पॉपुलेशन, ठीक है। मान लीजिए भारत की कुछ बिलियन ट्रिलियंस में हमारी नेशनल इनकम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम इनकम जितनी भारत ने कमाई हुई है और यहाँ रखेंगे हम 130 करोड़, उससे दे देंगे उसका डिवाइड, तब हमारा क्या निकल के आएगा, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटल इनकम। किसी भी देश की विकास को, किसी भी देश के विकास को, किसी भी देश के डेवलपमेंट को
सभी लोगों ने जो डिसाइड करके बनाया हुआ इकोनॉमिस्ट ने वो बताया है कि जिस देश के पास ज़्यादा पैसा होगा, जिस देश की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी, वो देश डेवलप होगा। जिसकी एवरेज इनकम कम होगी वो अंडर डेवलप होगा, और जो कम इनकम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, जिनमें से इंडिया आता है। हम धीमे धीमे अपनी पर कैपिटल इनकम बढ़ा रहे हैं। कई कई देशों में पर कैपिटल इनकम कुछ हजारों रुपए में ही है, मतलब व्यक्ति को एक साल में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए ही मिल रहा है। हमारे यहाँ भी कई राज्यों की बहुत बुरी हालत है जहां पर कैपिटल इनकम बहुत कम है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या देखा है? पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हर व्यक्ति के गोल्स अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के विकास के मायने अलग हैं। एक किसान के लिए उसकी फसल अच्छे दाम पर बिक जाए, विकास है। एक महिला के लिए, ग्रामीण महिला के लिए, उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, विकास है। एक मजदूर के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, उसके लिए विकास है। बिजनेसमैन के लिए डैम बन जाए, विकास है। ट्राइबल्स के लिए डैम ना बने ही विकास है। इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक देश कैसे विकास कर सकता था? एक देश को विकास करने के लिए इसीलिए हमने इनकम को रखा। अगर हम इन सभी मायनों को रख लेते तो ये सभी मायने तो आपस में ही इतने कॉन्फ्लिक्टिव हैं, इतने ज़्यादा विवादित हैं कि हम देश को किस मायने पर रखते। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपकी क्लास का एग्जाम्पल दिया, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई आर्टिस्ट है, फिर भी हम उनमें से किसी एक बेस्ट को चुन सकते थे। तो हमें जब देश को बेस्ट चुनना था कि इन सारे देशों में से कौन सा देश बेस्ट है, किसी के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, किसी के पास हरियाली बहुत अच्छी थी, कोई खुश बहुत ज़्यादा रहते थे, तो हमने कह दिया कि जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स में या अलग अलग नौकरी से या अपने बिजनेस से इनकम लेके घर पे आते होंगे, उस इनकम में जब हम पूरी पॉपुलेशन का डिवाइड दे देंगे तो निकलेगी एवरेज इनकम, और वही एवरेज इनकम डिसाइड करेगी कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश डेवलपिंग है और कौन सा अंडर डेवलप है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या क्या होने वाला है इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में। तब तक के लिए विदा लेता हूं, विदित नारायण भदौलिया, धन्यवाद।